आजकल बच्चों का नाश्ता बनाना या उनके लिए स्नैक बनाना या लंच बॉक्स प्रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। सभी बच्चे मूडी होते हैं और बहुत सी वैरायटी चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ इस तरह की रेसिपीज़ शेयर करूं जो मैं काफ़ी बनाती हूं अपने घर में और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। वेलकम टू माय चैनल टिम्सी के तड़के। और आज हम बनाने जा रहे हैं वीगन नगेट्स या वेजिटेरियन नगेट्स। हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए हुए हैं और हमारा मेन इंग्रेडिएंट रहेगा टोफू। अराउंड 400 ग्राम ऑफ टोफू का ये ब्लॉक है जिसे मैं पेपर टॉवल में रैप कर रही हूँ। पेपर टॉवल में रैप करने से इसका एक्सेस वाटर जो है सारा पेपर टॉवल सोख लेता है और इसमें मॉइस्चर कम हो जाता है। तो आप इस तरह इसे रख दीजिए। अराउंड 5 मिनट्स बाद आप देखेंगे ये जो पेपर टॉवल है काफ़ी गीला हो चुका है। हम इसे इसमें से हटा देंगे और अपने टोफू को निकाल लेंगे। कुछ टोफू का साइज़ हल्का सा कम हो जाता है क्योंकि वाटर निकल जाता है। अब हमें इसका बचा हुआ वाटर कंटेंट भी निकालना है। तो हम टोफू ब्लॉक को दोनों हाथों के बीच में कुछ इस तरह निचोड़ते हुए इसमें से एक्सेस वाटर या सोया मिल्क जो भी है वो हम इसमें से निकाल रहे हैं। आप देखेंगे इस तरह सारा जो मॉइस्चर है सारा निकल जाता है। हमें ये मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टोफू के जो बॉल्स हैं जैसे ही आप उसे फ्राई करेंगे वो सारे बिखर जाएंगे। तो इसका सारा मॉइस्चर निकल जाना चाहिए। हम इसे डिस्रिगार्ड कर देंगे सारा पानी जो निकला हुआ है हमारा। और जो हमारा टोफू है वो कुछ इस तरह दिखेगा, थोड़ा क्रम्बल हुआ हुआ टोफू लगेगा और अभी भी इसमें मॉइस्चर होता है। हमने मॉइस्चर निकालने की पूरी कोशिश की है बट स्टिल इट विल हैव सम मॉइस्चर। अगर आप उसे हाथ लगा के देखेंगे इस तरह तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ सॉफ्ट सा, बहुत ही जैसे फ्रेश बना हुआ पनीर है, उस तरह का आपको ये फील होगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। इसमें थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ओनियन डाले हैं अराउंड 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा मैं यहाँ पर धनिया डाल रही हूँ, धनिया पत्ती। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट के लिए हम यहाँ पे 1 टीस्पून ओनियन पाउडर डालेंगे एंड अराउंड 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो कोई और मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इंडियन स्पाइसेस डाल सकते हैं। साथ ही हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 1.5 टीस्पून नमक डाला है और मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, क्रश्ड ब्लैक पेपर। अब सभी चीज़ें ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर मैदा डाल रहे हैं। मैंने कुल मिला के 2 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर लिया है जिसे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी डाला और मैं इसे गूंद रही हूँ। अगर आप देखेंगे जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें ऊपर नीचे हिलाते हुए इसको गूंथना है। अब मैं इसमें बचा हुआ मैदा भी ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबल स्पून और ऐड कर लिया है। तो कुल मिला के 2 टेबल स्पून मैदा डालना है और इसे अच्छे से नीट करना है, आटे की तरह गूंथना है। अब देखिए हम इसे एक फ्लैट सरफेस पे ले आते हैं, गूंथना और आसान हो जाएगा और थोड़ा अच्छे से गूंथ जाएगा। तो आप इसे हिलाते हुए ऊपर नीचे बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट या लगभग 5 मिनट भी गूंथ लीजिए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें इस तरह से इसे मसल के अपने हाथों की जो हथेली होती है उससे मसल के गूंथना बहुत ज़रूरी है। आप इसे प्रॉपरली नीट कर लीजिए। अब मेरा ये तैयार हो चुका है और जैसे ही ये तैयार होता है आप इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए। आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं बट इस तरह दोनों हाथों में लेते हुए इस तरह की बॉल्स बन के तैयार हो जाएंगी। ये टोफू बॉल्स जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं बट जब आप ये शेप दे रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीच में कोई भी क्रैक ना हो, नहीं तो वो सारा जो है टोफू बिखर जाता है। तो आपको ये स्मूथ बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। इसे डीप फ्राई करने से पहले हम एक ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी फेमस ड्रेसिंग है, किसी भी एशियन रेस्टोरेंट में सर्व की जाती है। तो हमें यहाँ पे अराउंड 5 टेबलस्पून ऑफ विनेगर लेना है। मैंने यहाँ पे वाइट राइस विनेगर का इस्तेमाल किया है एंड सेम पोर्शन ऑफ
लाइट सोया सॉस लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 5 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस ना हो और बहुत गाढ़ा वाला सोया सॉस हो तो आप सिर्फ 1.5 टेबलस्पून ही डालिएगा। साथ ही हमें हनी ऐड करना है 2 टेबलस्पून। नॉर्मली इसमें शुगर ऐड होती है अराउंड 1 टेबलस्पून, बट आई एम नॉट अ गुड फैन ऑफ शुगर, सो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑफ हनी डाल रही हूँ। हनी डाल के आप इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लीजिए। ये जो डिपिंग सॉस है ये स्प्रिंग रोल्स के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अब हमने अपना हनी डाल लिया है, हम इसमें लास्ट सेसमे ऑयल ऐड कर रहे हैं। अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ सेसमे ऑयल, तिल का तेल ऐड कर लीजिए और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लीजिए। हमने जो हनी डाला है उसे मिलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब हम इस सॉस में 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, स्प्रिंग ओनियन एंड सेसमे सीड्स। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ स्प्रिंग ओनियन का ग्रीन पार्ट चॉप करके रखा हुआ था, जो कि मैंने ऐड कर लिया है। और साथ ही मैं अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ वाइट सेसमे तिल ऐड कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से मिला लीजिए और हमारी ये जो डिपिंग सॉस है ये बनके तैयार हो गई है। ये बहुत ही क्विक, हार्डली 2 मिनट्स में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला के तैयार हो जाती है। तो ये आप ऑन द स्पॉट प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हम अपने टोफू के नगेट्स को दोबारा से एक बार अपने हाथ में राउंड शेप दे देंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है जिसे मैंने गरम करके हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। अब आप इसे इस तरह से अपने टोफू के सारे नगेट्स इसमें ऐड कर लीजिए। आपको हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है, क्योंकि अगर हम लो या मीडियम फ्लेम रखते हैं तो कई बार ये टोफू के जो नगेट्स हैं ये टूट जाते हैं या ओवर कुक हो जाते हैं। तो हमें इसे हाई फ्लेम पे जल्दी से फ्राई करके निकालना है। जैसे ही आप नगेट्स को डालें, आप उसके बीच में थोड़ा सा अपने स्पैचुला से जगह बना दीजिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना। हमारे जो सारे नगेट्स हैं अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और कोई भी नगेट्स टूटा नहीं है, क्योंकि हमने जो मॉइस्चर का ध्यान रखा था, बहुत अच्छे से उसे गूंदा था, उसकी वजह से हमारे नगेट्स बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आप इस तरह कुछ गोल्डन ब्राउन कलर के नगेट्स होने तक वेट करिए और उसे बीच में थोड़ा सा फ्लिप कर दीजिए। ये ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगाते, 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह हमारे जो नगेट्स हैं बन के तैयार हो गए हैं। एक्सेस ऑयल निकाल दीजिए अपने स्पैचुला से और एक पेपर टॉवल के ऊपर रख लीजिए। अब हम अपने बचे हुए टोफू नगेट्स को भी डीप फ्राई करेंगे। तो आप अपने सभी बचे हुए नगेट्स को अपने कढ़ाई में डाल दीजिए और हाई फ्लेम पर सेम प्रोसेस के साथ थोड़ा सा बीच में जगह बनाकर और फ्लिप करते हुए तैयार कर लीजिए। इस पूरे प्रोसेस में हमें सिर्फ मॉइस्चर का ध्यान रखना है, और मॉइस्चर अगर हमने हटा दिया, निकाल दिया, प्रॉपरली उसे नीड कर लिया, तो हमारे जो टोफू के नगेट्स हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे। देखिए कुछ इस तरह हमारे नगेट्स बनके तैयार हो गए हैं। बिना किसी ब्रेड क्रम्स के, बिना किसी और स्लरी बनाए हुए हमने सुपर क्रंची वीगन वेजिटेरियन नगेट्स बनाए हैं। और ये टोफू के नगेट्स बहुत ही हेल्दी ऑप्शन हैं बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर बना के देखिए। अब आप देखेंगे हम इस डिपिंग सॉस के साथ इसे सर्व करते हैं। आप चाहें तो केचप के साथ भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे हम जब अपने टोफू के नगेट्स को खोलते हैं तो ऊपर से क्रंची और अंदर से सुपर मॉइस्ट, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। So friends, do try this recipe. This is super healthy and a super food for kids. And if you like it, subscribe to my channel, share this recipe with your friends and family, and hit the bell button to get new recipe alerts. Thank you.